पाकिस्तान रवानगी से पहले करीमुद्दीन ने मुंजाल ब्रदर्स में से एक ओम प्रकाश मुंजाल से मुलाकात की। ओम प्रकाश ने पूछा, तुम जा रहे हो? अगर बुरा ना मानो तो अपने ब्रांड का नाम हमें दे दो। करीमुद्दीन तैयार हो गए और इस तरह मुंजाल ब्रदर्स को ब्रांड नेम मिल गया, जो था हीरो। वहीं उनके एक मुस्लिम जानकार करीमुद्दीन पाकिस्तान जा रहे थे। करीमुद्दीन का अमृतसर में साइकिल सीट बनाने का धंधा था। उनका ब्रांड नेम उस इलाके में बहुत फेमस था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में। एक बार फिर सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी मुंजाल ब्रदर्स की। तो देर के स्वाद के कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हीरो कंपनी वाले मुंजाल ब्रदर्स की कहानी को। दोस्तों, बात 1947 की है। देश बंटवारे का दंश झेल रहा था। पंजाब के अमृतसर में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। यहां साइकिल के पार्ट्स बनाने वाले मुंजाल ब्रदर्स अपना सामान बांध कर लुधियाना जाने की तैयारी कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में एक टीजर लॉन्च किया, जिसके बाद लगातार चर्चा बनी हुई है कि हीरो 22 जनवरी 2024 को हार्ले डेविडसन X440 की तरह अपनी प्रीमियम बाइक लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प का सफर शुरू हुआ ब्रजमोहन लाल मुंजाल और उनके 3 भाइयों दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश के साथ। मुंजाल परिवार पंजाब के टोबा टेक सिंह जिले यानी अब पाकिस्तान के कस्बे कमालिया का रहने वाला था। बंटवारे से पहले ये लोग अमृतसर आ गए और साइकिल के पार्ट्स बनाने का बिजनेस करने लगे। मुंजाल ब्रदर्स का बिजनेस ग्रो कर रहा था। इसी बीच देश बंटवारे को लेकर उथल पुथल शुरू हो गई, जिसका असर उनके बिजनेस पर पड़ा। जब बिजनेस अमृतसर में प्रभावित होने लगा, तब चारों भाइयों ने कारोबार लुधियाना शिफ्ट कर लिया। यहाँ एक दिन ब्रजमोहन ने अपने भाइयों के सामने साइकिल बनाने का प्रस्ताव रखा। कुछ सवाल करने के बाद बाकी के भाई तैयार हो गए और लुधियाना में ही काम शुरू करने का फैसला किया। 1956 में चारों भाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से साइकिल बनाने पर शिफ्ट हुए और बैंक से 50,000 का लोन लेकर साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। दोस्तों, इस छोटी सी शुरुआत का नतीजा यह हुआ कि 1975 आते आते हीरो दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। 1975 में कंपनी 7500 साइकिल प्रतिदिन बना रही थी। 1986 तक ये संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई और उसी साल 18,500 साइकिल एक दिन में बनाकर हीरो साइकिल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। साइकिल की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद हीरो ग्रुप की नज़र मोटरसाइकिल मार्केट पर गई। 80 के दशक से ही मोटरसाइकिल का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि इंडिया में मोटरसाइकिल के नाम पर कुछ ही ऑप्शन थे जो कि आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने इसके लिए प्लान तैयार किया और जापान की दिग्गज कंपनी होंडा को बिजनेस प्रपोजल भेजा। इस दौरान होंडा भी इंडियन मार्केट में उतरने की सोच रही थी। आखिरकार 1984 में दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया और नई कंपनी हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की। दोस्तों, हीरो ग्रुप ने होंडा के साथ मिलकर मोटरसाइकिल बनाने के लिए हरियाणा के धारूहेड़ा में प्लांट लगाया। 13 अप्रैल 1985 को हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक सीरी 100 लॉन्च की। इस बाइक ने लॉन्चिंग के बाद ही धूम मचा दी और देखते ही देखते युवाओं की पहली पसंद बन गई। इसने जबरदस्त माइलेज और कंफर्ट की वजह से सबसे कम समय में ही भारत की बाजार पर कब्जा जमा लिया। सीरी 100 की सफलता के बाद हीरो होंडा नए मुकाम हासिल करती गई। 1995 हीरो होंडा की लॉन्च की गई बाइक स्प्लेंडर 1999 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी। वहीं 2000 से 2001 में कंपनी ने 10 लाख से अधिक मोटरसाइकिल बेची थी। इस वक्त तक हीरो होंडा ब्रांड देश की धड़कन कहलाने लगा और 2001 में यह भारत की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी के अंदर खाने रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। दरअसल हीरो होंडा की बाइक्स को विदेशों में भी सेल करने की बात हुई। होंडा अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में पहले से ही अपनी बाइक्स सेल कर रहा था, तो उसने हीरो होंडा को इन देशों में बाइक सेल करने से मना कर दिया। बात आगे और बिगड़ती जब हीरो को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होंडा अप्रूवल नहीं देता। चूंकि हीरो बाइक्स की सिर्फ बॉडी बनाता था और इंजन होंडा, इसलिए हीरो अब स्वतंत्र होना चाह रहा था। दोस्तों, हीरो होंडा अब साथ काम नहीं कर पा रहे थे। करीब 27 सालों तक एक साथ काम करने के बाद 2011 में दोनों कंपनी अलग हो गई। हीरो ने होंडा के 26% शेयर 3841.83 करोड़ में खरीदने की घोषणा कर दी। कंपनी के लिए ये उस दौर की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। हीरो होंडा के अलग होने के बाद हीरो पर सवाल उठा कि कैसे हीरो होंडा के वर्कर सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन हीरो ने ये कर दिखाया। हीरो ने हीरो मोटोकॉर्प नाम से एक नई शुरुआत की और होंडा ब्रांड नेम और लोगों को छोड़ दिया। अब हीरो मोटोकॉर्प ने खुद के इंजन और मोटरसाइकिल मॉडल बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किया और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की।
दोस्तों कंपनी ने कोलंबिया में स्थापित भारत के बाहर अपने पहले प्लांट में काम शुरू किया। 2015 में हीरो मोटोकॉर्प ने मैस्ट्रो एज और डुएट ब्रांड के तहत 2 स्कूटर लॉन्च किए। जुलाई 2016 में हीरो मोटोकॉर्प ने नई स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 को लॉन्च किया, जो हीरो की अपनी तकनीक के साथ पूरी तरह से इन हाउस विकसित की गई पहली मोटरसाइकिल थी। इस वक्त तक हीरो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में 7 करोड़ यूनिट प्रोडक्शन की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका था। 2020 में अमेरिका की दिग्गज कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया। ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प ने हार्ले डेविडसन के 11 डीलरों को अपने डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क में शामिल कर लिया। जनवरी 2021 में हीरो मोटोकॉर्प भारत में हार्ले डेविडसन का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया, जिसके तहत हीरो हार्ले के एचडी ब्रांड नाम के तहत प्रीमियम मोटरसाइकिलों की एक सीरीज बनाएगी और सेल करेगी। इसके बाद जुलाई 2023 में दोनों कंपनियों की पहली को डेवलप बाइक हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च की गई। आज आपने जाना मुंजाल ब्रदर्स की कहानी को। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।